तुमने से पहले कौन? मैं जाता हूँ। क्यों? ये घर मेरा है तो मेरा नंबर पहले आना चाहिए। अगर मैं अपनी पे आ गया ना तो कुछ भी कर सकता। अगर तूने मुझे रोकने की कोशिश करी ना तो मेरा मरा हुआ मुंह देखोगी। थोड़ा सुरूर होने पर जरीना का नशा थोड़ा चढ़कर बोलता है। तूने मेरे साथ धोखा क्यों किया? क्योंकि मुझे तुम्हारी हर बेइज्जती का बदला लेना था। पापा मुझे माफ कर दीजिए। क्या हुआ? फिर कुछ गड़बड़ कर दी क्या? मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। पापा मैंने आपको हमेशा परेशान किया है, लेकिन अब मैं सच में बदलना चाहता हूँ। मुझे एक लास्ट चांस दे दीजिए। मैं आपको शिकायत का कभी मौका नहीं दूंगा। ये हुई ना बात। वैसे ये बदलाव आया कैसे तुम्हें? हाँ बताओ। पापा हाँ इसका क्रेडिट ना एक ही इंसान को जाता है। आना। नमस्ते अंकल। नमस्ते आंटी। पापा मम्मा ये अमित है, मेरे कॉलेज का टॉपर है। लगातार 3 साल से टॉप कर रहा है। और पढ़ाई कैसी चल रही है बेटा? पढ़ाई अच्छी चल रही है अंकल। कॉलेज के टॉपर हो तो अच्छी होगी। थोड़ी सी अकल इस बुद्धू को भी ट्रांसफर कर दो। पापा अब मैंने इसलिए तो अमित को घर पे बुलाया है। अब मैं और अमित बैठ के पढ़ेंगे। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। पढ़ाई शुरू करें अंकल? हम लोग जाते हैं। आजा। अच्छा अमित, मैं तेरे से जो नई वाली बुक मंगाई थी तो लाया क्या? हाँ हाँ लाया ना। उसके बिना पढ़ाई कैसे होगी? निकालना फिर। ये ले। वो वाला फोल्डर। यार सजल, हम सब ये कब करेंगे? यार सच बताओ ना तो मेरा भी मन कर रहा है यार। वैसे एक बात बताऊं, मेरे पास एक नंबर है जो पैसे के बदले, समझ रहे हैं ना? अबे तू ये नंबर लाया कहाँ से? अरे तुझे तो पता ही है मैं कितना बड़ा जुगाड़ू हूँ। वो तो तू है। ला ला मुझे नंबर दे। नहीं ना, लेकिन मेरी एक शर्त है, उसके साथ मुझे भी चांस है। भाई ये कौन सी पूछने वाली बात है यार। ठीक है फिर, तो तू पैसे का बंदोबस्त कर। पैसों का इंतजाम हो जाएगा, बस उसके लिए मुझे सिर्फ पेड़ हिलाने की जरूरत है। अरे आप कब से बोले जा रहे हैं, मेरी बात तो सुनिए। नहीं होता ठीक है, हर बार गड़बड़ आप करें और उसे सुधारूं मैं। लिसन, आप मुझे फाइल दीजिए, मैं चेक करती हूँ। या क्या हुआ? चलो नाश्ता रेडी है। ठीक है मम्मा। पापा मम्मा मुझे आप लोगों से एक परमिशन चाहिए। कैसी परमिशन? मम्मा कॉलेज की तरफ से साइंस फेयर ऑर्गेनाइज होने वाला है और मैं ना उसमें पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा, तुम्हें जरूर पार्टिसिपेट करना चाहिए, है ना? लेकिन मम्मा उसकी ना फीस है। कितनी? 7,000।
नहीं, इस बार बजट बहुत टाइट है। हाँ, इस बार रहने दो। पापा इन सबके नंबर मेरी प्रैक्टिकल में जोड़ेंगे ना। तुम्हें बोला ना। देखो, पहले जब ये पढ़ाई नहीं करना चाहता था तो हम इसे पढ़ाई करने के लिए बोलते थे, और अब जब ये मन लगाकर पढ़ाई करना चाहता है तो हमें इसका सपोर्ट करना चाहिए। बेटा, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगी। सच? थैंक यू मम्मा। मम्मा, क्या आप अमित की फीस भी भर सकती हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं बेटा, मैं अमित की फीस भी दे दूंगी। थैंक यू आंटी। अरे अमित, रुको। ये लो, ये तुम्हारे पैसे, ये अमित के पैसे। थैंक यू सो मच मम्मा। अरे एक मिनट रुको, ये क्या? सॉरी मम्मा। बाय। खूब मन लगाकर पढ़ाई करना और तरक्की करना। ठीक है मम्मा, बाय। जाओ, संभाल के जाओ। पैसे मिले, और नहीं तो क्या। ये देख। हट। तो अब क्या करना है? अब करना है इंतजार। वैसे सजल, आज कॉलेज में एक बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होना है। यार ना, तू पढ़ाई वढ़ाई की बातें ना मुझसे मत क्या कर। पढ़ाई का नाम सुनते ना सटक जाता हूँ मैं। अरे छोड़ना यार, तू भी ना एक नंबर का ड्रामा। चल चल। वो देख वो देख वो देख। और ये मम्मा गई ऑफिस। और अंकल? पापा तो काफी सुबह चले गए थे। सही, चलते। चल। चल चल चल, उसको फोन कर फोन कर फोन कर। अरे मैंने उसे कल रात को ही फोन कर दिया। क्या बात कर रहा है? सच? हाँ, अभी किसी भी वक्त आती ही होगी। चल बैठते हैं तब तक। चल चल। हेलो बॉय। हाय। तुम में से पहले कौन? मैं जाता हूँ। क्यों? ये घर मेरा है तो मेरा नंबर पहले आना चाहिए। और कॉल करके तो मैंने पहले बुलाया ना। पैसे तो मेरे पास है ना, और अगर तुम इसके साथ गए ना मैं तुमको फूटी कोड़ी तक नहीं दूंगा। सॉरी। कुछ पीने को मिलेगा? हाँ क्यों नहीं। अभी तक तू एक काम कर, जब तक हम लोग अंदर आए तू ड्रिंक्स लेकर आ ले। जा जा जा।
सुनो, तुम्हारा फर्स्ट टाइम है क्या? नहीं नहीं नहीं, अब मैं तो इन सब चीजों में बहुत एक्सपीरियंस्ड हूँ। अच्छा, जरीना मर्दों की आंखों में देखकर ये बता देती है कि उसके जेब में कितने पैसे हैं और कलेजे में कितनी हिम्मत। अच्छा, तो मेरे बारे में क्या ख्याल है? यही कि तुम लंबे रेस के घोड़े हो पर थोड़े कच्चे हो। बट डोंट वरी, मैं तुम्हें वो भी सिखा दूंगी। सुनो, तुम मुझे अच्छे लगे। सच? हाँ, अगर तुम चाहो तो तुम्हारे लिए एक ऑफर है। ऑफर? कैसा ऑफर? अगर तुम मुझे महीने का 20,000 रुपये देने के लिए तैयार हो जाते हो तो मैं हमेशा के लिए तुम्हारी हो जाऊंगी और फिर तुम जब चाहो मेरे पास आ सकते हो। तुम्हें अपना बनाने के लिए ये कीमत कुछ भी नहीं है। सच्ची? फिर मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। जल्दी भी क्या है, ड्रिंक्स कर लेते हैं ना, क्यों सरीना? थोड़ा सुरूर होने पर सरीना का नशा थोड़ा चढ़कर बोलता है। जरीना, ये कौन आ गया यार? तुम एक काम करो, तुम यहाँ से अभी जाओ। इसको ना, इसको कहीं छोड़ देना, ठीक है? आओ, हेलो। क्या हुआ? इतना टाइम कैसे लग गया दरवाजा खोलने में? हाँ? तुम घर पे क्या कर रहे हो? तुम्हारे कॉलेज में तो साइंस का फेयर चल रहा है ना? हाँ पापा, वो क्या है ना, साइंस फेयर ना अब पोस्टपोन हो गया। वो क्या ना, अगले हफ्ते होगा अब। अच्छा। पापा लेकिन आप कैसे जल्दी आ गए आज? वो मेरे थोड़ा सिर में दर्द है। हाँ? जाओ जाके पानी लेके आओ मेरे। जी। लीजिए पापा। टीवी तो ठीक चल रहा है। हाँ? लगता है ठीक हो गया होगा। इस पे नजर रखनी पड़ेगी। हाँ? लगता है पापा कोई आया, मैं देखता हूँ, है ना? पापा, मम्मा, मुझे आप लोगों से कुछ बात करनी है। हाँ बेटा बोलो, क्या बात है? वो मम्मा, मुझे ना कंप्यूटर कोडिंग क्लास ज्वाइन करनी है। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा, कोडिंग में आगे लाइफ में बहुत अच्छा स्कोप है। लेकिन मम्मा कुछ प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम? क्या प्रॉब्लम? मम्मा मुझे ना नया लैपटॉप चाहिए। वो पुराने वाला लैपटॉप ना खराब हो गया है, अटक अटक के चलता है, मैं कुछ काम भी नहीं कर पाता हूँ उस पर। नहीं नहीं, नया लैपटॉप तो मुमकिन नहीं है, अभी मुमकिन नहीं है। मम्मा कम से कम आप तो समझो। हाँ बेटा, इस बात तो मैं भी तुम्हारे पापा के साथ हूँ। तुम तो अच्छी तरह से जानते हो कि इस समय हमारी फाइनेंशियल कंडीशन बिल्कुल ठीक नहीं चल रही है। इस समय नया लैपटॉप नहीं हो सकता बेटा। मम्मा जब मैं पढ़ता नहीं था तब तो आप लोग मेरे पीछे पड़े रहते थे, अब मैं पढ़ना चाहता हूँ तो आप लोग मेरी बिल्कुल परवाह नहीं करते। बेटा खाना तो खा के जाओ। सचिन ऐसे नहीं जाते। देखिए अब प्लीज कोशिश करिए ना कुछ पैसों की जुगाड़ करने की। अरे कैसी बातें कर रही हो? तुम्हें पता है मेरा बिजनेस डाउन चल रहा है। हाँ? और मैं पाई पाई को मोहताज हो गया। ऐसा समय नहीं आएगा दोबारा सजिल के लिए, आप ये क्यों नहीं समझ रहे? अच्छा एक बात बताओ, जिनके पास कंप्यूटर नहीं होते हैं वो पढ़ाई नहीं करते हैं क्या? अमित को देखो, उसके पास कंप्यूटर नहीं है और वो कॉलेज में टॉप करता है। हाँ? मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि मेरे बेटे को किसी और के साथ कंपेयर मत करिए। देखो मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहता हूँ, एक बात कान खोल के सुन लो। हाँ?
मैं कोई कंप्यूटर नहीं दिलाने वाला हूँ। ठीक है, मैं खुद मैनेज करके अपने बेटे के लिए कंप्यूटर अरेंज करूंगी, फ्लोर ले लूंगी मैं, ठीक है? ए, चलना मेरे साथ, चलना चलना मेरे साथ। हो गया? अबे तो सच में याद नहीं? उस दिन ना तो पीने के बाद ना जरीना के देखकर तेरे मुंह से लाल टपक रही थी। तुझे बताऊं, वो तुझे देखकर डरी गई थी यार। बस हो गया है, अब चलते हैं। हेलो। बड़ी लंबी उम्र है तुम्हारी। तुम्हारे बारे में ही बात कर रहा था मैं। अच्छा, फिर तो मैं बहुत खुश नसीब हूँ जो तुम मुझे भुला ही नहीं पाए। क्या बताऊं, सच में तुम्हारे साथ वो बिताए पल ना मुझे एक एक अच्छे से याद है। अच्छा, तो बताओ हम दोबारा कब मिल रहे हैं? आज मिलते हैं। ओके, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। बाय। यार अमित, मैं सोच रहा हूँ इस जरीना के साथ ना परमानेंट अकाउंट खोल लेता हूँ। भाई सुजल, ये कुछ ज्यादा नहीं हो रहा? यार अमित देख, मैं ना अपनी जिंदगी ना खुल के जीना चाहता हूँ, और तू चिंता मत कर, जरीना के साथ मेरा रहेगा ना, मैं तेरा भी नंबर कभी ना कभी लगवा दूंगा। ठीक है। सरप्राइज! थैंक यू मम्मा। बेटा, खूब मन लगाकर पढ़ाई करना। तुम्हारे पापा को और मुझे तो बहुत उम्मीद है। क्या बात? हाँ, आ रही हूँ। सॉरी मम्मा, पढ़ाई ही तो है जो मुझसे नहीं होती है। सुजल का फोन। हेलो। हाँ अमित यार, मुझे तेरी ना मदद चाहिए यार। कैसी मदद? यार मेरी मम्मी ने ना नया लैपटॉप दिया है, वो लैपटॉप मुझे बेचना है यार। सुजल, यार मेरी बात सुन, ये मत कर। तेरे अंदर का आज ये महात्मा कैसे जाग गया? अभी तक तो तू मेरे पैसों पे ऐश करता है, आज तुझे क्या हो गया? ठीक है भाई, गुस्सा क्यों हो रहा है? देख, मेरे घर के पास एक कंप्यूटर वाला है जो कंप्यूटर का काम करता है, मैं उसका नंबर भेजता हूँ ना तुझे। ठीक है। घर नजदीक आ गया है। चल बेटा सेजल, मजे तो तूने ले लिया है, सजा लेने की बारी है। हाँ। क्या हुआ बेटा? तुम ठीक से हो ना? मम्मी वो क्या हो गया? क्या हो गया? हाँ? मम्मा, मैं कॉलेज से घर आ रहा था, तभी बाइक से दो लोग आए और उन्होंने मुझसे मारपीट शुरू कर दी। वो लैपटॉप भी लेके चले गए। नहीं नहीं बेटा, रो मत। मैं अभी तुम्हारे पापा को फोन करती हूँ, जल्दी आइए। ये देखिए सचल को क्या हो गया? बेटा बताओ, पापा को क्या हुआ? पापा मैं कॉलेज से घर आ रहा था तभी
झूठ बोलते हुए शर्म नहीं आती? हाँ, क्या मतलब है इसका? ये लूट, ये मारपीट, इसकी मनगढ़ंत कहानियां हैं। इसने लैपटॉप बेच दिया है। ये आप क्या बोल रहे हो? जिस दिन इसने मुझसे माफी मांगी थी ना, मुझे इस पे यकीन ही नहीं हुआ था। और जब इसने मुझसे कंप्यूटर मांगा ना, उस दिन से मैंने इस पे नजर रखनी चालू करी और उस दिन पता चला कि इसने लैपटॉप बेच दिया है। बेटा, हम चाहे कितनी मुश्किलों से जी रहे थे, लेकिन हमने उसकी आज तक तुम तक पहुंचने नहीं दी, क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि तुम्हारी पढ़ाई डिस्टर्ब हो। मैं आप लोगों से कितनी बार कह चुका हूँ कि मुझे पढ़ाई नहीं करनी है, नहीं करनी है। जरूर पिछले जन्म में मैंने कोई पाप किए होंगे जो तुम मेरी कोख से पैदा हुए। बस मम्मी बस, आप लोग जितना मुझसे परेशान हो ना, उतना ही मैं आप लोगों से परेशान हूँ। इस घर में ना, इस घर में मेरा दम घुटता है। तेरा इस घर में दम घुटता है ना? चल आ, मैं तुझे आजादी देता हूँ। जा, दोबारा इस घर में कदम मत रखना। हाँ, जाओ। समझ नहीं आ रहा यार, पापा को लैपटॉप के बारे में किसने बता दिया यार? वो सब पता चल जाएगा, मैं पता करके बताता हूँ। तेरे पापा से तेरे बारे में चुगली किसने की? जागते रहो। काफ़ी रात हो गई है, तू एक काम कर, आज रात मेरे घर ही रुक जा। नहीं यार, तेरे घर के पास ना बड़ा गंदा नाला है यार, मुझसे उसकी ना बदबू बर्दाश्त नहीं होती यार। सॉरी यार अमित, मेरा मकसद तुझे हर्ट करने का नहीं था यार, सॉरी यार। ओके, कोई बात नहीं। वैसे एक बात बता, तुझे पढ़ाई से इतनी क्या दुश्मनी है कि अपनों से दूर होना मंजूर है, पर पढ़ाई करना मंजूर नहीं है? यार जितना मेरे मम्मी पापा मुझे पढ़ाई के बारे में बोलते रहते हैं ना, उतना ही मुझे पढ़ाई से दूर जाने का मन करता है। सजल, कहाँ हो तुम बेटा? सजल, 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 बेटा घर चलो, कितनी रात हो गई है। उठो, चलो उठो। आपके पति ने मुझे धक्के मार कर घर से बाहर निकाला है। तो तुमने काम भी तो ऐसा ही किया है ना। चलो उठो अभी। मम्मा, जब से मैंने अपना होश संभाला है ना, तब से मैं सिर्फ आप लोगों के ताने सुन रहा हूँ। और अब ना मुझसे आप लोगों के ताने बर्दाश्त नहीं होते। सजल, यहाँ देखो, तो देखो बेटा, तुम्हें मेरी कसम है। अब चलो उठो। सजल, आंटी को और परेशान मत कर, बहुत रात हो गई है। ठीक है, आप कसम दे रही है तो चलता हूँ। ठीक है, उठो। तुम भी घर चले जाओ अपने। हाँ आंटी। आओ। रुको, नहीं आबा, मैं अब और चुप नहीं रह सकता हूँ। ये घर मेरे खून पसीने की कमाई का आया, मैं यहाँ पे मुफ्त खोरों को नहीं रख सकता। मैं भी इस घर में फ्री में नहीं रहूंगा। बताइए, इस घर का किराया कितना दूं? मैं जो चाहता हूँ ना, वो तुम्हारे बस की बात नहीं है। अगर मैं अपनी पे आ गया ना, तो कुछ भी कर सकता। अच्छा, बताइए, तुम्हें क्या चाहिए? सजल, ये किस तरह से बात कर रहे हो आप? तो अब एक काम करो, तुम कॉलेज का फर्स्ट ईयर पहले पास करके दिखाओ, फिर तुम पढ़ाई छोड़ सकते हो। ठीक है, मैं तुम्हारा ये चैलेंज एक्सेप्ट करता हूँ और मैं इस बार एग्जाम में पास होकर दिखाऊंगा।
अबे भाई मैं तेरे को ही फोन कर रहा था। क्या लंबी उम्र है तेरी यार। सुनना यार अमित। क्या हुआ, बोलना। यार अमित तू किसी ऐसे इंसान को जानता है जो क्वेश्चन पेपर लीक करता हो? मैं पढ़ा तो रहा हूँ तुझे, वैसे एक को जानता तो। यार ये मुझे सब समझ में नहीं आ रहा है यार। तू भाई नहीं यार, उससे बात कर ले यार प्लीज। तू श्योर है? हाँ भाई श्योर हूँ मैं। ठीक है। हेलो। हाँ बाबू भैया, मैं अमित बोल रहा हूँ जेजे कॉलेज से। हाँ बोलो। वो मेरे एक फ्रेंड को आपकी सर्विस चाहिए थी। ठीक है, आज शाम 4 बजे बैक रोड पे आ जाओ। ठीक है ठीक है ठीक। आज शाम को बैक रोड में बुलाया उन्होंने। तू एक काम कर, तैयार हो, कपड़े उपड़े चेंज कर, मैं मिलता हूँ तुझे। क्या बंदा यार अमित तू यार भाई। थैंक यू यार, थैंक यू सो मच भाई। ठीक है। हाँ यार थैंक यू भाई यार। अच्छा बाबू भाई, ये मेरा दोस्त है सजल, इसको एग्जाम के पेपर चाहिए थे। हो जाएगा। मुझे 50% एडवांस चाहिए और अगला 50 एग्ज़ाम के दिन। ठीक है, तुम अपना दाम बताओ। 75,000। 75,000? ये बहुत ज्यादा है बाबू भाई। अपना फिक्स प्राइस है, लेना है तो लो, वरना मंजूर है। एडवांस कब दे रहे हो? देता हूँ 1-2 दिन में। ठीक है। तू पागल हो गया? इतने पैसे कहाँ से लेकर आएगा? मेरा बाप भले ही हर वक्त पैसे का रोना रोता रहता है, लेकिन उसकी तिजोरी में बहुत माल है। लगता है उस माल पे हाथ साफ करना पड़ेगा। चल। पापा 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 मेरी बात तो सुनिए पापा।
पापा पापा मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए पापा 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 किसे फोन कर रहे हो? मुझे पता है इस लड़के को कैसे धुराना है। हाँ? हेलो पुलिस। पुलिस को फोन करने नहीं दूंगी मैं आपको। अरे तुम्हारे इसी लाड़ प्यार ने इसे बिगाड़ा है। हाँ? नहीं, पुलिस को फोन मत करिए। छोड़ो मेरा हाथ आवा। मैं आपको बोल रही हूँ ना, मैं आपको पुलिस यहाँ नहीं बुलाने दूंगी, रुक जाइए। अगर तूने मुझे रोकने की कोशिश करी ना तो मेरा मरा हुआ मुंह देखोगी। हाँ? हेलो, मेरे घर में चोर आ गया है। हाँ? मैंने उसे कमरे में बंद कर दिया है, आप जल्दी से आइए। एक बार फिर से सोच लीजिए, वो आपका बेटा है। सोच लिया, आप आगे बढ़िए। आइए। चलिए। ये देखिए। अपने ही घर में चोरी कर रहे थे? नहीं सर 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 ये मैंने चोरी अपने लिए नहीं की थी सर। तो किसके लिए की थी? इनके लिए सर। क्या मतलब है तुम्हारा? सर सर मेरे पापा मुझे फंसाना चाहते हैं सर। सारी बकवास। एक मिनट रुकिए, जो बोलना है खुल के बोलो। सर दरअसल सर पापा के बिजनेस में लॉस चल रहा था सर। पापा ने ही मुझसे कहा कि घर का जितना भी कीमती सामान है तो चोरी करके भाग जा, मैं तेरा कहीं छुपने का इंतजाम करवा दूंगा। और वो कोर्ट में जाकर अपने आप को कंगाल साबित करते, जिससे उनका लेनदारों का कर्जा उनको नहीं देना पड़ता। और सर पापा के बहुत सारे 2 नंबर काम मुझसे करवाते हैं सर। की बार मैंने इनके काम करने से मना कर दिया ना सर, तो गुस्से में आग बबूला हुए और आखिरकार उन्होंने आपको बुला ही लिया सर। सर इसकी अनाप शराब बातों में विश्वास मत कीजिए। हाँ? आप दोनों एक दूसरे पे संगीन इल्जाम लगाना बंद कीजिए। आप दोनों में से किसी के पास कोई पुख्ता सबूत है क्या? हाँ मेरे पास है। सबूत नहीं, गवाह है। कौन है? मैं अभी बुलाता हूँ, 1 मिनट रुकिए। ये है मेरा गवाह। सजल का दोस्त अमित, ये बहुत दिन से अलग बर्ताव कर रहा है। हाँ? मैंने इस पर नजर रखनी शुरू करी और अमित से बात भी की, और कुछ दिन पहले ही उसने मुझे बताया कि इसने अपना नया लैपटॉप बेच दिया है। और आज ही मुझे पता चला है कि ये घर में चोरी भी करने वाला था। सर ये सब लोग मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं सर। जरूर पापा ने ही अमित को पैसे दिए होंगे ये सब बोलने के लिए। अमित तो है ही भिखारी कहीं का। इधर आ। अरेस्ट करो इसे। हमें इसे जो सबक सिखाना था वो हमने सिखा दिया, इसे एक और मौका दे दो प्लीज। ललित जी, आपकी वाइफ बिल्कुल सही कह रही है। एक बार इसका नाम अगर थाने के रजिस्टर में चढ़ गया ना, तो फिर इसके किसी भी कॉलेज में दाखिला नहीं मिलेगा और इसका करियर बिल्कुल चौपट हो जाएगा। आखिरी फैसला आपका है। इसे जाने दो, एक और मौका दे दो। चलो ठीक है, इसे छोड़ दीजिए। ठीक, आगे से ख्याल रखिए इसका।
रास्ता छोड़ो, अब मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं रखना। पहले मेरे सवाल का जवाब दो। पूछो। तुमने मेरे साथ धोखा क्यों किया? क्योंकि मुझे तुम्हारी हर बेइज्जती का बदला लेना था। और वैसे भी तू सिर्फ नाम का दोस्त था सजल, तूने मुझे बेइज्जत करने के सिवा कभी कुछ किया नहीं। तू एक काम कर, जब तक हम लोग अंदर आए तू ड्रिंक्स लेकर आ ले जा। अबे रुक 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 रुक, ये जल्दी भी क्या है, ड्रिंक्स कर लेते हैं ना। समझ रही ना, उस दिन ना तो पीने के बाद ना जरीना के देखकर तेरे मुंह से लाल टपक रही थी। जरीना के साथ मेरा रहेगा ना, मैं तेरा भी नंबर कभी ना कभी लगवा दूंगा। तेरे घर के पास ना बड़ा गंदा नाला है यार, मुझसे उसकी ना बदबू बर्दाश्त नहीं होती यार। इसलिए जब पापा ने तेरे मदद मांगी मुझसे, मैं फौरन तैयार हूँ। और मैंने गलत क्या किया? मैंने तो सिर्फ सच बोला। तूने अपनी दोस्ती का कर्ज निभाया ना, अब मेरी बारी है। हेलो, हाँ पुलिस, मैं रेलवे कॉलोनी के पीछे वाले रोड से बोल रहा हूँ। मैंने खून किया है यहाँ। सजल, क्यों किया ये खून तुमने? आप जानना चाहते हैं ना मैंने ये खून क्यों किया? तो सुनिए, मैंने ये खून इसलिए किया ताकि मुझे कोई आगे से पढ़ने के लिए ना कहे। कल रात जो आपने बोला था ना, मैंने वो सुन लिया था। अगर मैं जेल जाऊंगा तो मेरी पढ़ाई छूट जाएगी, इसलिए मैंने ये खून किया ताकि आप लोग मुझे कभी पढ़ने के लिए मजबूर ना कर सकें। तुम अपने स्वार्थ में इतने अंधे हो गए हो कि तुमने अपने ही दोस्त की जान ले ली। अरे बेवकूफ, पढ़ाई एक ऐसी चीज होती है जो आदमी को इंसान बनाती है। काश तुमने पढ़ाई को बोझ नहीं समझा होता और खुद को सुधारने का एक जरिया समझा होता, तो आज तुम इस तरह से जानवर नहीं बनते। मेरी एक बात कान खोल कर सुन लो, जो इंसान पढ़ाई की कदर नहीं करता वो जिंदगी भर पछताता है। इंस्पेक्टर साहब, दूर ले जाइए इसे मेरी नज़रों से। आज के बाद मैं ऐसा समझूंगी कि मेरा बेटा मर गया।